एक अद्भुत सांस्कृतिक समृद्ध राष्ट्र है, जिस राष्ट्र के हम और आप सभी गणमान्य नागरिक हैं। ये वो भूमि है जहाँ स्वयं गीता ज्ञानदाता परमात्मा अवतरित होकर पूरी दुनिया के कल्याण के लिए श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। ये वो भूमि है जहां पर हजारों ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, कर रहे हैं। ऐसी पवित्र भूमि, पुण्य भूमि भारत हमारा देश है। ये बहुत अभिमान की, गर्व की और बहुत सुखद अनुभूति कराने वाली बात है। तो ऐसे भूमि के निवासी होकर मैं आप सभी को आज जो थोड़े से समय में कुछ बातें जो आपके सामने रख रही हूं। आज दुनिया में चारों ओर टेंशन है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिनको टेंशन ना हो। एक जमाना था, गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि किसी की भी घर में मृत्यु नहीं हुई हो, उनके घर से राय लेके आओ तो मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दूंगा। ये हम इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं। लेकिन आज ऐसा जमाना है, अगर कोई कहे कि किसके घर में भी टेंशन नहीं है तो शायद ढूंढने पर भी हमें ये मुश्किल से हम पाते हैं। घर घर में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी को टेंशन है, तनाव है। मानसिक तनाव कहे, खिन्नता कहे, डिप्रेशन कहे। छोटे छोटे बच्चों को जो स्ट्रेस बेस्ड डिसीज है, जैसे कि एसिडिटी से लेकर कैंसर तक, ये सारे डिसीज स्ट्रेस बेस्ड है, टेंशन बेस्ड है। जब हम डाटा देखते हैं 90% ऑफ डिसीज ड्यू टू मेंटल टेंशन। 90% जो बीमारियां हैं मानसिक तनाव के कारण की है। और आजकल ये मानसिक तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट इंटरनेशनल सब्जेक्ट बन गया है। बहुत सारे कॉर्पोरेट ट्रेनर्स लाखों रुपया लेकर इसकी ट्रेनिंग कराते हैं। पता नहीं रिजल्ट कितना निकलता है, लेकिन ट्रेनिंग तो हो रहा है। मैं आपको एक छोटी सी किस्सा सुना के आगे बढ़ूंगी। बेंगलुरु में सेक्रेटरीट क्लब में एक स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स करा रही थी मैं कुछ 15 साल पहले। स्पेशली क्लास एंड ऑफिसर्स का क्लब है, सेक्रेटरीट क्लास एंड ऑफिसर्स का क्लब है। उसमें मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स करा रही थी। ज्यादातर स्ट्रेस मैनेजमेंट में उन दिनों हम लोग वेस्टर्न एग्जाम्पल्स ज्यादा देते थे, विदेशी जो उदाहरण। ऐसे ही दूसरा दिन चल रहा था स्ट्रेस मैनेजमेंट का। सब्जेक्ट बिल्कुल बहुत अच्छा है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, जो ब्रह्मा कुमारी की एक फॉर्मेशन है स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स का। वहां पर एक आईएएस ऑफिसर थे जिनका नाम मुद्दमोहन है। वो कन्नड़ा एंड कल्चर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे। सभी बैठे थे, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स सभी बैठे थे हॉल में। वे उठकर मेरे से एक प्रश्न पूछे, दीदी कोर्स तो बहुत अच्छा है, इसलिए हम काम छोड़ छाड़ के आके बैठ रहे हैं सब, लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप सारे एग्जाम्पल्स वेस्टर्न क्यों दे रहे हैं, इंडियन एग्जाम्पल्स नहीं दे सकते क्या? तब मुझे लगा हाँ, ये भी तो हो सकता है ना, हमने इस और दृष्टि दिया ही नहीं है। तो मैंने कहा हाँ दे सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, एग्जाम्पल्स हम इंडियन भी दे सकते हैं, व्हाई नॉट। नेक्स्ट डे मैंने इंडियन एग्जाम्पल्स कोट किया तो बहुत अच्छा लगा उनको। प्रोग्राम भी बहुत सक्सेसफुल रहा, बहुतों को उससे फायदा भी हुआ। दैट वाज द बेस। क्योंकि आप सभी को पता है गीता, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, 700 श्लोकों से बनी हुई ये गीता, शायद हम लोग इसे एक धर्मशास्त्र मान के चल रहे हैं। हिंदुओं का धर्मशास्त्र है। आज भी आप देख सकते हो क्रिकेट की इसमें चर्चा चल रही है। अगर आपने न्यूज देखा हो तो विराट कोहली को चापेल ने, शायद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने
गीता से जोड़ा है उसमें। कुछ ऐसे कोटेशंस फ्लैश हो रहा था, मैं मोबाइल में न्यूज देख रही थी, गीता के साथ उसके बैटिंग को जोड़ के कुछ उसने एग्जाम्पल्स दिया। मतलब इंडिया मीन्स गीता, गीता मीन्स इंडिया, यहाँ हर कोई इसको कोट करता है। लेकिन गीता का एक अगर नया दृष्टिकोण हो जाए, एक धर्मशास्त्र के बदले में गीता को एक काउंसलिंग सिस्टम अगर हम मानकर ले, तो इससे बहुत फायदा होता है। ये मेरा दृष्टिकोण नहीं है, भगवान ने इसे उद्देश्य सुनाया। देखिए आपके सामने अब पिक्चर क्लियर है। एक अर्जुन है जो बहुत डिप्रेस्ड है, गीता की भाषा में कहे तो विषाद युक्त है ना। अपने गांडी छोड़ दिया उसने, हाथ पैर कांप रहा है, जीभ गड़गड़ा रहा है, पैर गड़गड़ा रहा है, जीभ से बोला नहीं जा रहा है उसको, बैठ गया। ये सारी जो निशानियां महाभारत के अंदर देखते हैं। क्या ये जब हमको बहुत गुस्सा आता है या जब हम डिप्रेशन में होते हैं, ऐसे नहीं होता है हमारे साथ? ऐसे ही होता है। मतलब एक व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, हटा कटा युवा होने के बावजूद भी डिप्रेस्ड है। आज की भाषा में डिप्रेशन है, उनकी भाषा में वो विषाद है। ऐसे विषादग्रस्त व्यक्ति को कुछ ऐसी बातें सुनाकर 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 भगवान ने जो बैठ गया था उसको उठा लिया। जिसने कहा था नयोत से गोविंदम मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो उठकर खड़ा हो गया। नष्ट मोह स्मृति लब्धत प्रसादान में अंचुता, मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं अब युद्ध करूं। दिस इज अ वंडरफुल जर्नी। आप देखेंगे गीता में अर्जुन की समस्याओं का समाधान सीधा कहीं भी नहीं बताया गया है। हमारे पूर्वज एक बातें कहते हैं, बातें भूतों को भगा देती है, ऐसे कहते हैं। बातें बातें करते हुए भूतों को भगा सकते हैं। सच में भगवान ने ये करके दिखा है। सो गीता इज अ वंडरफुल काउंसलिंग थ्रू गॉड हिमसेल्फ। खुद भगवान ने एक ऐसी वंडरफुल टेक्निक अपनाया। आप अगर आप में से कोई काउंसलिंग करते हो, जानते हो, तो आपको पता है जब हम काउंसलिंग करते हैं, परामर्श करते हैं, सामने वाले की समस्या के बाजू में जाते भी नहीं है, इधर से घूम के जाते हैं, समस्या को हल कर देते हैं। ऐसे प्रश्न पूछते हैं, सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है, मैं समस्या क्या लेके आया हूँ, ये क्या पूछ रहे हैं। पूछते 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 उनके दिल तक पहुंचते और समस्या का हल निकाल देते। दैट इज काउंसलिंग। ऐसे ही भगवान ने गीता में अर्जुन की समस्या का मूल कारण पहचाना और अर्जुन को समस्या से मुक्त कर दिया। अर्जुन के मन में जो तनाव था, उस तनाव से अर्जुन को बाहर निकाल दिया। यह है गीता। इसलिए अगर हम आज के डेट में गीता को एक काउंसलिंग टेक्निक मान के चलते हैं, तो कैसे काउंसलिंग हुआ, कैसे काउंसलिंग हुआ? वैसे तो आपको पता है, जिससे हम काउंसलिंग कराते हैं उसके ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। और विश्वास के बिना काउंसलर काउंसलिंग नहीं कर सकता। तो फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन में विश्वास कमाना ही होता है काउंसलर को, बाद में काउंसलिंग होती है। वैसे तो जो दिखाया व्यास जी ने, वेद व्यास ने, एक अर्जुन को एक कृष्ण को दिखाया, दोनों दोस्त थे, मतलब एक दूसरे के ऊपर विश्वास तो था ही। उस विश्वास के जरिए अगर आप गीता को देखेंगे तो पहले अध्याय में एक अर्जुन की दुविधा है। न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। मतलब ये सब अपने हैं, अपनों को मारने से श्रेय नहीं होगा, भला नहीं होगा। दिस इज द डिलेमा ऑफ अर्जुन। दुविधा, अपने कौन है और पराये कौन है? बताइए, आज भी यही दुविधा है। समझिए, एक बच्चा पढ़कर एक ऑफिसर बनता है, एक बड़ा उद्योगपति बनता है। एक बच्चे से उद्योगपति या बड़ा ऑफिसर, बड़ा कुछ भी बनने तक उनको बहुत लोग सपोर्ट करते, केवल माँ बाप ही नहीं, रिश्तेदार, माँ बाप, आजू बाजू वाले, फ्रेंड्स, पता नहीं, टीचर्स, केवल उनके जात वाले ही सपोर्ट नहीं करते, हर कोई सपोर्ट किया रहता है। 50 की सपोर्ट लेके वो उस औहदे पर पहुंचता है। लेकिन आजकल हम क्या देख रहे हैं, एक औहदे पर पहुंचने के बाद ज्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों की खातिरदारी करने लगते हैं। वहां पर ये
स्वजन पक्षपात आ जाता है। हर जगह हम यही क्राइसिस देख रहे हैं। इसको कॉर्पोरेट लैंग्वेज में हम आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। सेम थिंग हैपेंड इन अर्जुन्स लाइफ। इसलिए आज की दुनिया में गीता का जो ज्ञान है, स्पेशली गीता रटने की, जपने की, वो बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ कि गीता में जो ज्ञान भगवान ने दिया, उस ज्ञान से अगर उसको यथावत भगवान के दृष्टिकोण के अनुसार हम लेते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी काउंसलिंग हो जाएगी, हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये कैसे? इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि समय की एक सीमा है, हमने 3 दिन कालीगंज में इसी विषय के ऊपर बहुत विशाल रूप से इसकी चिंतन की है। बहुत सारे इससे लाभान्वित भी हुए। हम शॉर्ट में अगर हम देखना चाहें तो बताइए आज लाइफ कैसे चल रहा है। जैसे हम चल रहे हैं, 2 पैरों से चलते हैं, एक आगे है तो एक पीछे है, चलते बैलेंस से है ना, बैलेंस से चलते हैं। हम श्वास ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, यहाँ भी बैलेंस है। हम केवल ले नहीं रहे, छोड़ भी रहे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ऑटोमेटिकली हो रहा है। दिस इज ऑल्सो बैलेंस। हम चढ़ रहे, जैसे कि हम सीढ़ी चढ़ के आए, चढ़ते हैं, बैलेंस से चढ़ते हैं। तो लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। जीवन क्या है? टोटली बैलेंसिंग है। तो गीता में मानसिक तनाव को दूर करने की जो विधि भगवान ने बताई, वो भी बैलेंसिंग है। उसका नाम भगवान ने योग दिया। योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते। कीपिंग द बैलेंस इज योगा। बैलेंस बनाए रखो। हम ज्यादा बॉडी के ऊपर, बॉडी कॉन्शियस के ऊपर, या हमारे औहदे के ऊपर, प्रोफेशन के ऊपर, रिलेशन के ऊपर, अर्निंग के ऊपर समय दे रहे हैं। मैं सभा में ज्यादातर एक प्रश्न पूछते हैं, बस भी मैंने पूछा था, आप सभी को पता है। देखिए आज हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास गाड़ी भी है, हर किसी के घर में लोग भी रहते हैं। सोचिए एक दिन आपकी मोबाइल भी खराब हो गई, गाड़ी भी खराब हो गई, घर में भी तू मैं हो गया, कुछ क्लैशेस हो गए, तो पहले कौन सा ठीक कराएंगे? तीनों खराब हो गई है, गाड़ी, मोबाइल और संबंध। कौन सा ठीक कराएंगे पहले? नहीं कराते। संबंध ठीक नहीं कराते, करानी चाहिए, लेकिन कराते कौन सी है? पहले मोबाइल ठीक कराते, उसके बाद गाड़ी ठीक कराते, बाद में सोचते जीवन में ना हर समय हर घर में समस्या होती है, अपने आप ठीक हो जाएगी, टाइम इज द बेस्ट हीलर कह के उसको छोड़ देते हैं। भगवान यहाँ पर गीता में जो समत्व की बातें बताई हैं, वो समत्व किस में? वो भी बहुत सुंदर तरीके से जब अर्जुन ने हथियार डाल दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो सेकंड चैप्टर में भगवान बताते हैं तुम एक आत्मा हो। देखिए गीता में लंबा चौड़ा आत्मा का ज्ञान दिया गया, लंबा चौड़ा 100 से अधिक श्लोक है जिसमें आत्मा के बारे में बताया है। हम रट रट के पता नहीं थक भी गए होंगे, लेकिन समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया मेरा मतलब ट्रांसलेशन अर्थ नहीं हुआ, ये नहीं है, जीवन में नहीं होता है। समझना माना प्रैक्टिकल लाना, वो नहीं हुआ। भगवान गीता में कहते इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। शरीर एक क्षेत्र है, तुम क्षेत्रज्ञ हो। किसको पता नहीं है? भगवान गीता में कहते वासांस जीर्णानि यथा विहाय, ये वस्त्र है, जैसे वस्त्र पुराने होने पर फटने पर त्यागते हो, वैसे एक दिन ये शरीर त्याग के चले जाओगे, लेकिन तुम्हारा नाश कभी नहीं होता, आत्मा का नाश कभी नहीं होता। किसको पता नहीं है बताइए? किसी की मृत्यु होने पर यही तो बातें बताई जाती है, यही छपाई जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं। मैं आपको छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन, आप सभी कुर्सी पर बैठे, बहुत हल्की सी फाइबर की चेयर है, आप बैठे बैठे कुर्सी को उठा सकते हो क्या? प्लीज ट्राई। कुर्सी पे बैठ के कुर्सी उठाइए, भाई लोग ट्राई कीजिए, भाई थोड़ा ताकतवर हो गए। ट्राई
उठना नहीं। मैंने क्या कहा, बैठे बैठे उठाना है ना। बैठे बैठे उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उठना पड़ेगा, then only you lift। सेम स्ट्रेस मैनेज करने के लिए भगवान ने बहुत सुंदर युक्ति बताई कि देह और आत्मा के बीच में जो अटैचमेंट है उसे थोड़ा दिन में कम से कम 10-20 मिनट डिटैचमेंट फील कीजिए। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट का पहली सीढ़ी वही है। तो वास्तविक रूप से स्ट्रेस का एक बहुत सुंदर डेफिनेशन है। व्हाट इज स्ट्रेस? Stress is a messenger. Stress is a type of pain which comes to tell you there is something you need to change. आप अच्छी तरह से सुन लीजिए। Stress is a type of pain which comes to tell you there is something you need to change. For example, अभी समझिए हम हॉल में सब जूते पहन के आए। अगर हम मंदिर में गए, जूते बाहर छोड़ के जाते हैं, बाहर जूते पहन के वापस निकलते हैं, भीड़ है बहुत सारे, एक जैसे जूते बहुतों के हैं। गलती से अगर हमने किसी के जूते में अपना पैर घुसा लिया, 10 कदम चलने पर पैरों में दर्द होने लगता है कि नहीं लगता है? वो एक सूचना है कि तुमने दूसरों के जूते में पैर घुसाया है। सेम है, थोड़ा सा जैसे कि शुरू होगा, सिर दर्द लगेगा, किसी को एसिडिटी होगी थोड़ी सी। और ये वंडरफुल क्या है, स्ट्रेस होता कहाँ है बताइए? शरीर में होता है कि मन में होता है? मन में। लेकिन दिखता कहाँ है? शरीर। आजकल डॉक्टर्स लोगों ने एक बीमारी का नाम लिख दिया कि साइकोसोमैटिक डिसीज, है ना। जिन बीमारियों की इलाज नहीं है उसके लिए डॉक्टर्स कह देते हैं साइकोसोमैटिक डिसीज है, मनोदैहिक बीमारियां। ये स्ट्रेस बेस्ड डिसीज है। आप मेडिटेशन कीजिए, आप भजन कीजिए, आप अपने को शांत रखिए, चिंता नहीं कीजिए, ऐसे एडवाइस देने लगे। तो भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से खुद को खुद से मिलाकर और बार बार समझाता है अपने स्वधर्म में स्थित रहो। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। क्या है स्वधर्म? हिंदुइज्म, सिख, ईसाई ये स्वधर्म नहीं। भगवान ने जो स्वधर्म बताई वो है शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता। ये आत्मा के स्वधर्म है, मेरा स्वधर्म है। इसमें स्थित होते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कम होता जाएगा। देखिए किसी को गुस्सा आता है ना? सभी को आता है कि नहीं आता है? आप सभी को गुस्सा करना आता है? कोई ऐसे है जो गुस्सा करते नहीं, कभी किया नहीं? हर किसी को आता है। मैं पूछूं आपसे, आपको गुस्सा करना किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया, फिर भी आता है। हम हर कोई गुस्से को छोड़ना चाहते हैं, क्रोध मुक्त होना चाहते हैं। गुस्सा करना हमें भी पसंद नहीं है, लेकिन आ जाता है। और एक प्रश्न, गुस्सा आता है कि करते हो? काउंटली जवाब दीजिए। गुस्सा आता है कि करते हो? कौन क्या करते हैं? जी, राइट आंसर। हम सोचते क्या करें, आ जाता है। नहीं, आ जाता नहीं। एग्जाम्पल समझिए, आप आपके सीनियर के सामने खड़े हैं, आपके बॉस है, आपकी कोई गलती नहीं है लेकिन आपको डांट पड़ रही है। आपको लगता है दो बात मैं भी बोल दूं, लेकिन सीनियर है, बोल नहीं सकते, प्रोटोकॉल रहता है, बोल नहीं सकते, चुपचाप खड़े हैं। आ रहा है गुस्सा लेकिन आप कर नहीं रहे, ठीक है। वहां से सीधे निकल के घर जाते। घर में आपकी पति ने या पत्नी ने जो भी है उन्होंने कहा था शाम को लौटते समय टमाटर लेके आना, सब्जी नहीं। आप गुस्से में आते समय भूल गए। जैसे घर में घुसे, वहां से अंदर से आवाज आया टमाटर लेके आए, तब निकला। क्या निकला? अरे मैं कोई काम वाला थोड़े हूँ, मैं खाली मुकट बैठा हूँ क्या? तुम 24 घंटे घर में बैठी थी ना, लेने आ सकती है। अरे बेचारे कंगाल हो गई। मैंने कुछ पूछा नहीं, इतना ही पूछा टमाटर लाया कि नहीं लाया, पूछने में ये क्यों फट गया?
अब बताइए गुस्सा आया कि किया? वहां आया था, आपने किया नहीं। यहाँ बिन वजह आपने गुस्सा किया क्योंकि दबा हुआ था। इसलिए टेंशन इज अ टाइप ऑफ सप्रेशन। जहां निकालना चाहिए वहां निकाल नहीं सकते, तो कहीं से तो वो निकल आता है, तब वो हमें बहुत सताता है। इसलिए गीता हमें पॉजिटिव वे में ले जाता है। मुझे जब भी मैं गीता की बातें करती हूँ, मुझे अब्दुल कलाम जी याद आ जाते हैं। अब्दुल कलाम जी, आपको बताओ कि गीता के बहुत अच्छी तरह स्टडी करते थे। उसके आधार से उन्होंने अपना जीवन बनाया। हमारी संस्था से भी बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए थे। वे एक बार ना बहुत सुंदर तरीके से बातें कर रहे थे पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर। आपने पढ़ा होगा, उनका बहुत सुंदर पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, वर्ल्ड फेमस बुक है विंग्स ऑफ फायर। उसमें उन्होंने इसका जिक्र भी किया है। वो कहते हैं आजकल हर कोई कहता है पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। हर चीज में क्या कहते हैं, अरे बी पॉजिटिव, अरे बी पॉजिटिव। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू बी पॉजिटिव, कैसे पॉजिटिव होना है। अब अब्दुल कलाम जी 4 पीस बताते हैं। पहला है पॉजिटिव थिंकिंग, दूसरा है प्रैक्टिकल थिंकिंग, तीसरा है पर्पसफुल थिंकिंग, and the fourth one is peaceful thinking. Just I repeat once. First, positive thinking. Second, practical thinking. And the third one is purposeful thinking. And the fourth one is peaceful thinking. कैसे? देखिए, मैं सफेद साड़ी पहन रही हूँ। आपको लगता है मैं दीदी सफेद साड़ी से ना लाल साड़ी में अच्छी है। This is not negative thinking. आपने पॉजिटिवली सोचा। Is it practical? ये प्रैक्टिकल है क्या? क्योंकि मेरी साड़ी मेरी चॉइस है, आप सोचने से मेरी साड़ी तो नहीं बदलने वाली। इसलिए आपने पॉजिटिवली सोचा, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं हुआ, इसका कोई पर्पस भी नहीं है। इसलिए अब्दुल कलाम जी कहते हैं अगर पॉजिटिव रहना है तो तीनों चीजें प्रैक्टिकल, पर्पसफुल और पीसफुल होना बहुत जरूरी। फिर आ गए हम यहाँ पर ही इस उदाहरण की बातें जो गीता सुनाती है। पीस क्या है? आत्मा का सुख। आज दुनिया में क्या हो गया है? इन द नेम ऑफ पीस ऑल आर पीसलेस। सभी शांति की ही बातें करते हैं, लेकिन कोई दूसरे से नहीं मिलता, सभी टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। इसलिए बातों से शांति नहीं आती है, शांति अंदर से आती है। हर किसी को अगर शांति में रहने का अभ्यास करना आ गया ना, तो अपने आप ही शांति हो जाएगी। शांति के लिए अनाउंस करना नहीं पड़ेगा, प्लीज कम हियर, आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग पीस हियर। नो, ऐसे नहीं होता है। इसलिए गीता के आधार से चाणक्य ने भी बहुत सुंदर लिखा है। 4-5 बातें हैं चाणक्य की मैनेजमेंट के लिए, स्पेशली सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए 5 बातें लिखते हैं चाणक्य बेस्ड ऑन गीता। समदर्शी, सत्यदर्शी, पारदर्शी, दूरदर्शी और प्रियदर्शी। समदर्शी जो मैंने सुनाया, समत्व, योग माना समत्व, लाइफ मीन्स समत्व। जितना हम बाहर के लिए टाइम दे रहे हैं, खाने के लिए, पहनने के लिए, ड्रेसअप होने के लिए, किसी से बात करते समय कितनी भी गुस्सा हो, मुस्कुराते हुए बात करें ना, बाहर आजकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या हो रहा है? बाहर ही सभी कुछ हो रहा है, अंदर की पर्सनालिटी के ऊपर कोई अटेंशन नहीं दे रहा है। आपको कैसे खड़ा होना है, कैसे बोलना है, कैसे ड्रेसअप करना है, ये सिखा रहे हैं। लेकिन जब तक यहाँ आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, तो आप कितना भी अच्छा दो, उसका इफेक्ट हो नहीं सकता। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का मूल उद्देश्य परसों भी मैंने सुनाया था, पहले अध्याय के पहले सेंटेंस में ही लिखा हुआ। वो धृतराष्ट्र उवाच एक श्लोक है, पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। ये संवाद है। संवाद में धृतराष्ट्र पूछता है मेरे और पांडव के बच्चे क्या कर रहे हैं, जो धर्म क्षेत्र अब कुरुक्षेत्र है, ऐसे ट्रांसलेशन शब्दार्थ। लेकिन व्यास जी की उद्देश्य देखिए, पहले जो 4 शब्द है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसको थोड़ा उल्टा पलटा कर दीजिए। क्षेत्र 2 बार आया है, धर्म और कुरु 4 शब्द है। इसको थोड़ा इधर उधर करके क्षेत्र धर्म कुरु इधर उधर कर दीजिए।
आपका एक नया सेंटेंस फॉर्मेट हो गया वहां पर, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मा कुरु। जो भी क्षेत्र में आप है वहां धर्म से कुरु माना करो, धर्म से कर्म कीजिए। That is the gist of गीता। धर्म माना मैं कोई ये बातें नहीं कर रही, धर्म माना आपका ओरिजिनल नेचर, शांति से बोलो, प्यार से बोलो, सम्मान से बोलो, कुछ भी हो जाए हड़बड़ी नहीं करो, निधान गति से काम करो। ये सब धर्म है मनुष्यात्मा का जीने का धर्म। धर्म से कर्म करो, एक वन वे। अनदर वे देखिए, विद्यार्थी का विद्यार्थी धर्म है, गृहिणी का गृहिणी धर्म है, पिता का पितृ धर्म है, माता का मातृ धर्म है, अधिकारी का एक अधिकारी धर्म है। हर एक के लिए अपने डिसिप्लिन है, मर्यादाएं हैं। उस बारकोड के अंदर अगर हम काम करते हैं तो हम भी खुश रहते हैं, सबको भी खुश रह सकते, तनाव नहीं होगा। कहते दीदी आपको क्या पता, ऊपर से नीचे तक इतना दबाव है हमारे ऊपर। अरे हमको पता है, ऐसा नहीं कि पता नहीं है, लेकिन दबाव है, दबाव है, दबाव है। सोचने से क्या दबाव कम होगा? होगा नहीं होगा। इसलिए मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज बहुत पसंद है, हर जगह मैं सुनाती हूँ, आज आपको भी सुनाऊंगी। शायद जिन्होंने कालियागंज में सुना है उन्होंने सुना भी। एक व्हाट्सएप मैसेज आया था कुछ साल पहले, वो मैंने स्टोर करके रखा है। एक बूढ़ा सवेरे सवेरे बार्बर शॉप पहुंचता है, नाई के वहां, हजाम के वहां। उस बूढ़े के सिर पर ना 8 बाल है। कितने हैं? ओनली 8 हेयर्स। सवेरे सवेरे ऐसे ग्राहक को देख के ना हजाम को गुस्सा आ जाता है। नाई जो काम कर रहा है, शॉपकीपर सैलून में, वो गुस्से से पूछता है मैं क्या करूं, इसकी गिनती करूं या इसको काट दूं? तो बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोलता है भाई काटना भी नहीं, गिनती भी नहीं करना, इसको रंग लगा दो। क्या बोलता है? रंग लगा दो। बाल कितने थे? केवल 8। इसका मैसेज क्या है पता है? एंजॉय द लाइफ एज इट इज। जैसे है उसी में संतोष को ढूंढिए, उसी में खुशी को ढूंढिए। दिस इज द जिस्ट ऑफ गीता। ये तनाव को दूर करने की विधि है। कहीं बाहर से आपका तनाव कोई कम नहीं करेगा। हम अपनी कितनी भी परेशानियां हो, उसी के बीच रह के उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। और सुंदर एक हम गधे की कहानी सुनाते हैं, आप सभी ने भी सुना होगा। एक बूढ़ा गधा था, बेचारे ने धोबी ने उसे छोड़ रखा था क्योंकि वो काम करने योग्य नहीं था। एक दिन गधा जाते 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 एक खड्डे में गिर गया। धोबी ने सोचा इसको ना खाना खिलाना कम हो गया, इसको अभी यहाँ ही बंद कर देते हैं। तो 4 लोगों को बुलाया कि इसके ऊपर मिट्टी डाल दो, समाधि हो जाए इसका। जैसे मिट्टी डालते गए, गधे ने सोचा शायद मुझे ऊपर उठा रहा है मेरा मालिक, लेकिन वो समझ नहीं पाया। लेकिन एक छोटा गधा खड़ा था बाजू में, वो देखता है अरे मिट्टी डाली जा रही है, क्या करे। बेचारा बूढ़ा गधा समझ नहीं पा रहा है। तो ऊपर खड़े वो छोटे गधे क्या करता है पता है? अपना ऐसे 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 हिलाता है अपने शरीर को। वो साइन कर रहा है नीचे बूढ़े गधा जो था कि तुम भी हिलाते जाओ। जैसे मिट्टी डालते गए वो क्या करता गया, नीचे गधा हिलाता गया, मिट्टी नीचे होता गया, ये ऊपर आता गया, ऊपर आता गया। मालिक ने सोचा था उसे वहीं समाधि कर दूंगा, लेकिन उसी को उसने अपना सीढ़ी बना दिया और ऊपर आया। रोज का रोना है, मेरे पास फुर्सत नहीं है, भाग जाए। इसलिए गीता के अंदर भगवान का इशारा है, ज्ञान ये है कि अपने अंदर झांको। एवरीथिंग इज इनसाइड, सब कुछ अंदर है। वैल्यूज आर इनसाइड, सब कुछ अंदर है। अंदर देखो, अपने अंदर की खूबियों को पहचानो और उसे जागृत करो। जैसे अपने अंदर की ताकत बढ़ाते जाओगे, जैसे हम बड़े होते जाते हैं, सामने की चीजें छोटी दिखने लगती हैं, इसी तरह जितना हम अपने अंदर की ताकत बढ़ाते जाएंगे तो परेशानियां हमें बहुत छोटी लगने लगेगी। ये है गीता का सार, ये जो भगवान हमें सिखाते हैं। इसलिए कहते हैं गीता इज एवरग्रीन गाइडेंस फॉर एवरीबॉडी, सदा के लिए।
क्योंकि ये भगवान वाच है। भगवान तो जाने जाननहार है, त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को जानता है, हर व्यक्ति के समाधान का वहां पर। और भगवान बार बार गीता में क्या कहते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी उत्तरैवात्माना मत्परायण। मेरे में मन रखो, मुझे ही याद करो, मेरी शरण में आ जाओ। क्योंकि देखिए जिसमें हम मन रखते हैं, अगर वो शांत है, वो प्यार, उसके अंदर प्यार है, तो हमें भी वो पास होगा ना। आजकल हम किसके साथ संग कर रहे हैं बताइए? मोबाइल। जी कह रही है कि मोबाइल जो हर घड़ी हमें टेंशन देता है, उसका डिंग आवाज आया, क्या आया, नेगेटिव एनर्जी, रेडिएशन। मेरे पास एक बच्चा आया था, मैं काउंसलिंग कराती हूँ अपने जगह। कोरोना के तहत उसको स्कूल के लिए मोबाइल दिया गया, माँ बाप ने दे दिया, उसी को एक एंड्रॉइड मोबाइल दे दिया। उसका ना हाथ रुकता ही नहीं, ऐसे वो ऐसे कर करके ना उसका ब्रेन में इतना डैमेज हो गया है। सच में न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजा है उसको, मात्र 9 साल का बच्चा, इतनी बुरी बीमारी है। पता नहीं, शायद हमने सुना था एक भस्मासुर था जिसने अपने सिर पर हाथ रखकर खुद का नाश कर दिया, सुना था ना कहानी? ये भस्मासुर ही है मोबाइल। किसी का उद्धार करने नहीं आया। हाँ ठीक है, एक हद तक, ऐसे नहीं कह रही हूँ मैं उसको भी उपयोग नहीं है। कितना परसेंट? 10% उपयोग चाहिए। आप सोचिए, एक जमाना था फोन ही नहीं था क्या? हम नहीं जी रहे थे, हम नहीं जी रहे थे। एक जमाना था जब ट्रंक कॉल बुक करके 3-3 दिन इंतजार करना पड़ता था, तो भी हम जी रहे थे। बहुत अच्छा, रिलेशंस बहुत अच्छे थे। कभी किसी के रिश्तेदारों के वहां जाओ तो आदर सत्कार आज से भी अच्छा होता था। लेकिन आज मोबाइल है, हर घड़ी मैं यहाँ आ गई हूँ, बस मैंने रेलवे स्टेशन पर उतरी हूँ, मैं रिक्शा में बैठी हूँ, मैं आपके घर के सामने खड़ी हूँ, इतने मैसेज देने के बाद भी घर खुला हुआ नहीं मिलता है। ऐसे ही हो रहा है। सो व्हाट इज द यूज? इसलिए कोई भी चीज की टू मच इज टू बैड। अति सर्वत्र वर्जयेत्, अति सर्वत्र वर्जयेत्। कहीं भी अति का होना उन्नति की, प्रगति की निशानी नहीं है। चाहिए जितना उतना ही यूज कीजिए। लेकिन हमने ना खाना पीना छोड़ सकते हैं, हम क्या नहीं छोड़ सकते? लेकिन हम देखो, मोबाइल के पहले मैं एक सोचती थी, आपको मुझे मेरी याद आ जाती थी, हम एक टेलीपैथी का यूज करते थे। अरे मैंने आपको याद किया, आप आ गए। आजकल मोबाइल होते हुए कितना भी मैसेज डालने पर कोई आता ही नहीं है। अरे हमने देखा ही नहीं है, मुझे पता नहीं था किसने कहा। जब हमारा मैसेज देखने के बाद 2 टिक आता है ना, ब्लू टिक, वो ना आए वैसा भी कर सकते हैं। वो देखते हैं सामने वाले, 2 टिक ब्लू आता नहीं है, उसका भी कोई सिस्टम है। समझ में? वो देखे रहते हैं लेकिन कहते नहीं हमने देखा ही नहीं, हो सके। संबंध कितने दूर होते जा रहे हैं। एक घर में बैठे हैं, मोबाइल के से बातें करते, सामने से बातें नहीं करते। खाना खा रहे हैं, मोबाइल से हम बातें कर रहे हैं। अब हमारे पास भगवान से बात करने के लिए फुर्सत कहाँ, जब मोबाइल हमारे साथ सर्वत्र अंतर्यामी हो गया है। तो भाई बहनों, मेरा एक ही कहने का उद्देश्य है, जड़ से जब तक हम जुड़े रहेंगे खराब बना रहेंगे। जड़ से कट गए तो 2-4 दिन में सूख जाए। जड़ है हमारी संस्कृति, संस्कृति का मूल है परमात्मा। जब तक हम उनसे जुड़े रहेंगे हम खुशहाल रहेंगे। परेशानी आएगी लेकिन हम इतने ही सशक्त है उसका सामना करने के लिए। लेकिन अगर हम परमात्मा से कट गए, हमारी संस्कृति से कट गए, हम आधुनिकता में बह गए, तो ज्यादा दिन नहीं है चलने वाला, हम भी उसी बाढ़ में बह जाएंगे। ऐसा ना हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने स्ट्रेस को कम करें। कैसे करें? उसका बहुत सरल विधान गीता कहती है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। उस ईश्वर की शरण में आ जाओ।
मनुष्यों से बात करेंगे तो डर रहता है वो किसी को कब क्या सुना देगा। मैं कल एक उदाहरण दे रही थी, शायद आप सभी को पता है। बच्चों को ग्राउंड बिठाते, एक के कान में एक समाचार सुनाते और पास द वर्ड, पास द वर्ड, पास द वर्ड ऐसे होता है। ऐसे एक स्कूल में पास द वर्ड किया गया। एक बच्चे के कान में कहा गया कि दिल्ली में एक कुतुब मीनार है। पहले बच्चे 25वें बच्चे से पूछा गया क्या सुनाया गया तेरे को, तो बच्चे ने बोला दिल्ली में एक कुत्ता बीमार है। सुनाया गया था बच्चे लास्ट कान से जबान, जबान से कान, जबान से कान, आते 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 लास्ट बच्चे को सुनाई पड़ा ऐसे। आपने कहा कुछ और होता, इससे अच्छा है भगवान से बातें कीजिए ना, कितना अच्छा लगता है पता है। दैट इज योगा। योगा और कुछ नहीं है, दिल खोल के भगवान से बातें कीजिए, वो भी आपसे बातें करेगा। जरा सुनिए, 5 मिनट समय दीजिए, देखिए जीवन कितना सुंदर हो जाता है। ये संवाद ही गीता है और भगवान से बातें करने का सुख ही अलग है। इससे हम अपने सारी परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं। आजकल स्ट्रेस मैनेज करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। कोई कहते हैं गुस्सा आया, स्ट्रेस आया तो पानी पी लीजिए। कोई कहते हैं 10 to 1 काउंट कीजिए। कोई कहते हैं वॉकिंग कीजिए। जी कम होते हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? वॉकिंग जाते हैं, हमने देखा है बहुत सारे लोग वॉकिंग जाते हैं। आजकल वॉकिंग जाना, घर की झाड़ू पोछे के लिए काम वाली को रखेंगे, खुद वॉकिंग करेंगे। दिस इज पैशन, गलत मत समझिए। मतलब कहने का मतलब क्या है? वॉकिंग, ठीक है वॉकिंग कर रहे हैं तो व्हाट इज वॉकिंग? ट्यूनिंग विद द नेचर। वॉकिंग माना क्या है पता है? प्रकृति के साथ जुड़ जाना। अपने घर में 4 पौधे रखे तो पौधे से बात कीजिए ना, कितना सुकून मिलता है। आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में वगैरह कुत्ते को लेकर वॉकिंग जाते हैं लोग। इंडिया में भी जाते हैं आजकल, लेकिन इंडिया में दूसरे कारण के लिए जाते हैं। उसका ये से बाहर कराने कुत्ते का। लेकिन विदेश में कुत्ते के साथ वॉकिंग जाने का एक रीजन है। वो एक दूसरे को डांट नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, वो सब डांट डपट सब कुत्ते को करेंगे। और बेचारा कुछ नहीं बोलेगा ना, वापस बोलता है क्या? इसलिए अपने फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक सहज तरीका उन्होंने क्या ढूंढा है? वॉकिंग विद द डॉग। लेकिन हमारी संस्कृति इतनी ऊंची संस्कृति है, हमको वॉकिंग विद द डॉग नहीं करना पड़ेगा, टॉकिंग विद द गॉड करना पड़ेगा। थोड़ा सा बता लीजिए, कुत्ते के साथ आपको चलना नहीं पड़ेगा, भगवान से बातें करना सीख लीजिए ना, बहुत सारी परेशानियां आपकी हल हो जाएगी। बहुत आसान है। जैसे हम इंसान से बात करते हैं, इससे भी आसान हम भगवान से बात कर सकते हैं और वो सुनेगा और आपको समाधान भी मिलेगा। दैट इज योगा, ठीक है। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा, समय निकालिए खुद के लिए, ज्यादा नहीं तो आधा घंटा। 24 घंटे में एक मिनट अगर निकालेंगे तो 24 मिनट बच जाता है, तो जीवन सुधर जाता है। एक खिला हुआ चेहरा अनेकों के चेहरे में मुस्कुराहट ला सकता है, ला सकता है ना। और याद रखिए, आप जितना खुश रहेंगे, जितनी एंडोर्फिन आपके अंदर प्रोड्यूस होगा, उतना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और अभी तक कोई भी गवर्नमेंट ने हंसने के लिए टैक्स नहीं डाला है, पता नहीं कब डाल रहे, तब तक हंस लीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराने का कोई वजह नहीं चाहिए। पैसे दे के मुस्कुराने से अच्छा है जहां मुस्कुराहट हो वहां मुस्कुरा दीजिए, ठीक है ना। इसलिए लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी, गीता का ज्ञान जो है ना अनकंडीशनल। दुनिया में अनकंडीशनल लव, एक भगवान दूसरी माँ, दोनों ही कर सकते हैं, और कोई अनकंडीशनल लव नहीं करेगा। बेशर्त प्यार, बेशर्त प्यार करने वाला एक है परमात्मा, दूसरी माँ। माँ भी कोई शर्त नहीं रखती है, बच्चा तू ऐसे करेगा तो ही मैं तेरे को ये दूंगी, नहीं। इसलिए हमारी संस्कृति में कहते हैं कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमारदाना भवति। और भगवान ने गीता में ये कहा है, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु।
इतना गुह्य गोपनीय ज्ञान तुझे दे दिया, जैसे चाहिए वैसे कर ले, नो कंडीशन। करना ही है, जबरदस्ती भी नहीं है। करे तो पाएगा, नहीं करे तो खोएगा, बस इतना ही मर्जी तेरी। इसलिए उस गीता के अंदर परब्रह्म स्वरूप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा ईश्वर याद करना मजबूरी नहीं है, हमारा सौभाग्य है। अगर उसकी याद में खाना खाएंगे, उसकी याद में 5 मिनट बिताएंगे तो एक वरदान है। ठीक है, इसलिए आज की शाम आप सबने समय निकाला, सफल किया भगवान को याद करने का। 2 मिनट हम भगवान का धन्यवाद करेंगे। कई सोचते भगवान को धन्यवाद क्यों करेंगे, उसकी कर्तव्य वो कर रहा है, हमारी ड्यूटी हम कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछती हूँ, धन्यवाद करने से आपका क्या जाता है? कुछ जाता है? उसके